हाय, वेलकम टू विस्टाविका। सो टुडे इज द डे 3। तो अगर आप सोच रहे हो कि मैं डे 3 तक कैसे आ गई, तो मैं भी वही सोच रही हूँ। डे 2 में मैंने पॉलिटी स्टार्ट की थी और बीच बीच में अपनी लाइफ को रोस्ट भी किया था। तो आज डे 3 है और डे 3 का मतलब होता है मोटिवेशन का हनीमून फेज खत्म। अब असली रिलेशनशिप स्टार्ट होता है पढ़ाई के साथ। तो जब आज सुबह मैं उठी तो मेरा दिमाग मुझे एक ही चीज बोल रहा था, अविका आज रेस्ट ले ले, आज रेस्ट ले ले। बट मैंने उसको चुप करा दिया क्योंकि थोड़ी मोटिवेशन मेरे अंदर अभी भी जिंदा थी। तो आज फिर सिलेबस का दर्द सहना पड़ेगा। तो मैंने अब फ्रेश फील कर रही का थोड़ा सा नाटक किया और फिर टेबल पे बैठ गई। और जब मैं टेबल पे बैठी तो मुझे रियलाइज हुआ कि टेबल पे बैठना और पढ़ना दोनों अलग चीज है। टेबल पे बैठने में कॉन्फिडेंस आता है और पढ़ने में बहुत सारा ट्रॉमा। और ऑब्वियसली चाय तो मेन कैरेक्टर है। चाय के बिना मेरी पढ़ाई वैसे ही है जैसे पॉलिटी बिना कॉन्स्टिट्यूशन के। तो मैंने चाय बनाई और मुझे लग रहा था कि मैं आईएएस बनने वाली हूँ। फिर चाय खत्म हुई और मुझे याद आया मैं तो अभी भी पॉलिटी के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में गोते लगा रही हूँ। शाबाश बेटा। जोक्स अपार्ट, आज मैंने डिसाइड किया कि मैं डे 3 में थोड़ा सीरियस हो जाऊंगी। बट सीरियस होना मेरे लिए इजी नहीं है। मैं 2 मिनट में सीरियस होती हूँ और फिर दिमाग में रैंडम थॉट्स आने लगते हैं। जैसे अगर कॉन्स्टिट्यूशन में जस्टिस लिखा है तो मेरी लाइफ में कहाँ है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल मेरे लिए भी अप्लाई होते हैं क्या? बट मैंने पॉलिटी का रिवीजन तो स्टार्ट किया, पर ऑनेस्टली पॉलिटी ऐसी सब्जेक्ट है जो पहले सिंपल लगती है, फिर जब आप डीपर जाते हो भाई ये सब्जेक्ट है या मजे ले रहा है। लाइक एक वर्ड होता है फेडरलिज्म, सुनने में सिंपल बट जब डिटेल्स आती है ना तो लगता है अब मैं इंडिया के सारे स्टेट के बीच की रिलेशनशिप काउंसलर बन गई हूँ। बट आज का गोल ये था कि मैं 1-2 टॉपिक्स प्रॉपर्ली समझ लूँ, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि मैं सिर्फ वीडियो बना के प्रोडक्टिव फील करूं। मैं चाहती हूँ कि रियल में प्रोग्रेस हो। आज का विन ये रहा कि मैंने कॉन्सेप्ट समझा और उसको लिख भी लिया। और ट्रस्ट मी गाइस, लिखना भी एक स्किल है, क्योंकि मेरे नोट्स कभी कभी डॉक्टर की हैंड राइटिंग को कंपटीशन देते हैं। और अब मैं आपको सच बताती हूँ, डे 3 में सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है। मोबाइल एक ऐसा टॉक्सिक फ्रेंड है जो बोलता है बस 2 मिनट रील देख ले, और 2 मिनट में आप 32 रील्स, 3 मीम्स, 1 ब्रेकअप एडिट और 1 स्टडी मोटिवेशन वीडियो देख चुके होते हो। मैंने आज फोन को साइड में रखा और खुद को बोला फोकस, ओनली फोकस। फिर 5 मिनट बाद मैंने फोन उठा के टाइमर लगाने के बहाने नोटिफिकेशन चेक कर ही लिया। वैसे मुझे लगता है यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जिसमें लिखा हो कि आर्टिकल 1 एस्पिरेंट को चाय का फंडामेंटल राइट होगा, आर्टिकल 2 में स्लीप स्केड्यूल का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होगा, आर्टिकल 3 में स्ट्रेस मैंडेटरी होगा। बट जोक्स असाइड, आज मैं एक चीज फील कर रही थी, डे 3 में जब आप बैठे हो ना तो आपको मोटिवेशन नहीं मिलता, आपको डिसिप्लिन बनाना पड़ता है। मोटिवेशन मूड होता है, डिसिप्लिन लाइफस्टाइल होता है। और मुझे अब लाइफस्टाइल चेंज करना है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि मैं बस प्लान बनाती रहूं। मैं चाहती हूँ कि मैं एग्जीक्यूट करूँ, क्योंकि यहाँ कोई जीनियस नहीं होता। यहाँ बस वो लोग जीतते हैं जो हर दिन थोड़ा थोड़ा करके कंसिस्टेंट रहते हैं। आज का रूटीन कुछ ऐसा था, पहले रिवीजन, फिर थोड़ा रीडिंग, फिर नोट्स, फिर थोड़ा ब्रेक, फिर गिल्ट, फिर अगेन स्टडी। बेसिकली मेरी लाइफ का सर्कल। वैसे एक और चीज, लोग बोलते हैं ना मोटिवेशन लाओ, पर सच तो ये है कि मोटिवेशन हर दिन नहीं आता। कभी कभी तो मोटिवेशन इतना गायब होता है जैसे मेरा पेन एग्जाम के टाइम में गायब हो जाता है। और उस टाइम पे मैं समझ रही हूँ कि मोटिवेशन पे डिपेंड करना एक्चुअली रिस्की है, क्योंकि मोटिवेशन मूड होता है और मूड तो चाय पे भी चेंज हो जाता है। इसलिए मैं अब एक चीज प्रैक्टिस कर रही हूँ, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि मैं परफेक्ट रूटीन फॉलो करूँ या 10 घंटे डेली पढूं। डिसिप्लिन का मतलब बस ये है कि मैं चाहे जैसी भी फील करूँ, मैं अपने गोल को अबेंडन नहीं करूंगी। आज अगर मैं टायर्ड हूँ तो मैं 2 घंटे नहीं पढ़ूंगी, मैं 30 मिनट पढ़ूंगी, बट मैं पढ़ूंगी। आज अगर मेरा मूड लो है तो मैं हैवी टॉपिक नहीं करूंगी, मैं इजी रिवीजन करूंगी, बट मैं करूंगी। क्योंकि कंसिस्टेंसी का मैजिक यही होता है, ये आपको स्लो बिल्ड करता है, आपको स्ट्रॉन्ग बनाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, कभी कभी हम सोचते हैं ना मैं लेट हो गई हूँ, मैं स्लो हूँ, मैं इतना टाइम वेस्ट कर चुकी हूँ। बट यार, लेट होना प्रॉब्लम नहीं होता, रुक जाना प्रॉब्लम होता है।
तो अगर आप भी रीस्टार्ट कर रहे हो तो मैं बस यही बोलूँगी, अपने आप को हेट मत करो, अपने आप को सपोर्ट करो, क्योंकि आप ही अपनी फ्यूचर के बेस हो और आप जितना खुद पे बिलीव करोगे उतना आप आगे जाओगे। तो आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। तो जस्ट रिमेम्बर, परफेक्ट होना जरूरी नहीं, कॉन्सिस्टेंट होना जरूरी है। मैं कल डे 4 में मिलूंगी और हाँ, अगर मैं कल भी पढ़ने बैठ गई तो समझ लेना मैं सीरियस हो गई हूँ। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे कॉन्सिस्टेंट।